देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूर्व CM राजे ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। मृतक कन्हैयालाल के परिवार वालों से मिलने के सिलसिले में आई थी उदयपुर। कर्फ्यू में ढील के बावजूद पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने अब रोजगार का संकट। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ठप पड़ा व्यवसाय। मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने की मुलाकात। पूनिया ने कहा, आरोपी को जल्द से जल्द मिलना चाहिए सजा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की हत्या के छठे दिन राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे भी उनके घर पहुंची। उन्होंने कन्हैयालाल की तस्वीर के आगे श्रद्धांजलि अर्पित कर पत्नी और दोनों बेटों से 50 मिनट तक मुलाकात की। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद राजे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह घटनाक्रम राज्य सरकार का बड़ा फ्लॉर है। इस घटना तार के कहीं और भी जुड़े हैं। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। राजे ने कहा कि इस तरह का अपराध उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। 4 साल में स्थिति बिगड़ते हुए आज ज्यादा खराब हो गई है। राजे ने कहा, जिस गंभीरता से कन्हैया को पकड़ा गया उसी तरह कन्हैया की रिपोर्ट भी पुलिस गंभीर ले लेती तो आज सब नहीं होता। राजे ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि गहलोत प्रदेश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। CM गहलोत दूसरे व कंधों पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वो कभी PM का तो कभी गृह मंत्री का नाम लेते हैं। उनके पास तो समय नहीं है। 5 या 6 महीनों से देख रहे हैं कि वो विधायकों को सुरक्षित देखने, होटलों में कैद रखने और चुनाव में बिजी है। हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, इस राजस्थान प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने का क्या काम और किस तरीके से 4 साल से जनता चिल्ला रही है, किस तरीके से हम सबको सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे। बार बार अपने कंधे से उसको उठा के कभी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कभी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते। हमको बैठ के अपने जिम्मेवारी को अपने लेके और उसको अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, परंतु समय मिले तब ना। या तो जो 5-6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, तो पहले अपने MLAs को सुरक्षित रखने में, उनको होटल्स में कैद करने में, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद वहाँ भी कैद करके रखने का, उस इलेक्शन को जीतने का। 4 साल से मैंने कोई कम क्राइम्स नहीं हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन हैं, क्राइम्स अगेंस्ट SCs हैं, मर्डर्स हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। परंतु ये सब पॉलिटिक्स में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने को समय ही नहीं मिला इस चीज़ को एक्चुअली में सीरियसली देखने की। अगर योगी जी वहाँ कर सकते थे तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहाँ करे। उदयपुर में मंगलवार को राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया ने कन्हैयालाल हत्याकांड के घटनास्थल का दौरा किया। सिंधिया ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का
वास्तविक जायजा लिया और इस दौरान वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। घटना की हकीकत जानने की कोशिश की। राज्य के दौरे के दौरान भाजपा के कई स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान राज्य ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनके मन की बातों को जानने की कोशिश की। इस मौके पर राज्य ने कहा कि मामले की जांच एनआईए और राजस्थान की पुलिस कर रही है। दोनों पर विश्वास करना चाहिए और सरकार की उम्मीद करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दे। साथ ही राज्य ने दोनों दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले स्थानीय निवासी शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह, जिन्होंने हत्यारों को देखने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी, उसी वजह से हत्यारे महज 5 घंटे के भीतर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों को युवकों को पुरस्कृत करने की भी मांग की है। राज्य ने 2 युवकों की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों युवकों ने यहाँ के नागरिक होने का धर्म निभाया। उदयपुर के और इस एरिया के स्पेशली सब इलाकों से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोगों को बुलाया था, और क्योंकि मैं उन लोगों से भी एक दफ़ा सुनना चाह रही थी। क्या है कि पुलिस का वर्जन सुनना, सरकार का वर्जन सुनना और वहाँ जहाँ हादसा हुआ था उनका वर्जन सुनना तो ठीक है, परंतु साथ साथ में उदयपुर के वासियों का क्या सोच है इसके बारे में, क्या हुआ और क्या मन है, उसको भी समझने की कोशिश करने के लिए मैंने इन सब लोगों को अपने यहाँ बुलाया और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुला के मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही थी कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। तो जो एक बात तो निकल के आई कि सबसे ज़्यादा तो खौफ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन दोनों बच्चों को जिन्होंने साहस दिखाया और राजसमंद के रास्ते पर इन लोगों को रोकने का काम किया, उनके इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने नागरिक दायित्व को एक किस्म से पूरा किया। इससे हम लोग सब लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर ये 2 लड़के ऐसा कर सकते थे, इनका नाम था शक्ति सिंह जी और प्रहलाद सिंह जी, अगर वो कर सकते थे तो ऐसा हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसी बात होती है, ज़रूरत होती है तो हम लोग भी पीछे अपने ड्यूटी से नहीं हटें। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, ये भी बात मैं कहूँगी उनको, और ऐसे लोगों के हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड को आज 8 दिन हो गए हैं। हत्याकांड के बाद से तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने इतिहाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया। शहर में शांति को देखते हुए इस कर्फ्यू में धीरे धीरे छूट भी देना शुरू कर दिया, जिससे शहर तो पटरी पर आ गया, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों में अभी इस हत्याकांड को लेकर जहन में डर है। इन तस्वीरों से साफ दिखता है इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए देश के ही नहीं विदेश भी लोग आते हैं, लेकिन अब यहाँ की सड़कों पर वीरानी सी पसरी पड़ी है। जिलों में ये बोट आने वाले पर्यटकों का इंतजार करती हुई साफ दिखाई दे रही है। ये नज़ारा उदयपुर की फतेहसागर झील का ही नहीं, कमोबेश शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की माने तो इस समय उदयपुर में पर्यटन सीजन रहा है, लेकिन शहर में हुई इस बर्बर हत्याकांड ने पूरी इंडस्ट्रीज को झंझोकर रख दिया है। सैलानियों से आबाद रहने वाली फतेहसागर पाल पर इन दिनों इक्के दुक्के ही पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। जो पर्यटक आए यहाँ, उनके जहन में भी खौफ को साफ तौर से देखा जा सकता है। टूरिस्ट नहीं आने से यहाँ के व्यवसायों में काफी मायूसी देखी जा रही है। मैं गाइडिंग करता हूँ 40 साल से प्रताप स्मारक के ऊपर, लेकिन हमारा उदयपुर में टूरिस्ट की अच्छे खुशी चालू हो गया था, लेकिन अभी 10 दिन से कुछ भी नहीं है। पूरा शहर के अंदर, पूरा सिटी के अंदर मतलब मंदी सहारी है, टूरिस्ट नहीं है। सभी जगह हमारा पर्यटन खुला हुआ है, लेकिन टूरिस्ट नहीं है। बोट खुली हुई है, प्रताप स्मारक खुला हुआ है, सारी शेष खुला है, टूरिस्ट नहीं है। चारों तरफ से ये हो रहा है। गवर्नमेंट ने जैसे कि अभी जो छूट दी थी 10 घंटे की, हाँ, उसके तो बाद बाहर से आ रहे नहीं ना, अभी बाहर से भी नहीं आ रहे थे। हमारा इसके हिसाब से टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो हम परेशान है सभी लोग। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आज राज्य सरकार पर हो रहे आरोपी की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उदयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के बर्बर हत्याकांड को लेकर कहा कि इस सारे मामले में सरकार का खुफिया तंत्र फेल हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री ही प्रदेश में गृह मंत्री है। सतीश पूनिया मंगलवार को मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने के लिए उदयपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान सारी घटना के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उदयपुर शांत शहर है, ऐसे में इस तरह की वारदात होना बड़ी बात है। कहीं न कहीं जिहादियों ने जानबूझकर इस शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पूनिया ने कहा कि हत्या के बाद सरकार भी लगा कि मामला गंभीर है, इसलिए जांच एनआईए को सौंप दी। इस मौके पर पूनिया ने कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी के खिलाफ मामले चल रहे हैं, उनका लीगल
प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, जिससे उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके, जिससे दहशतगर्दों को भी लगे कि उनका क्या अंजाम होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जब इसको हाथ में लिया है इतनी तत्परता के साथ, तो कोई न कोई कारण रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि कन्हैयालाल जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी भी लगातार धमकियों का सिलसिला भी है, भय भी है, इसलिए कन्हैयालाल जी के परिवार को माकूल सुरक्षा मिले, इस बात की आश्वासन और कोशिश राजस्थान की सरकार को करनी चाहिए। दूसरा, जितनी जल्दी से जल्दी इसमें लीगल प्रोसेस को तेज किया जा सके और एक नज़ीर बन जाए कि इस तरीके से कोई घटना कारित करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। फास्ट ट्रैक के जरिए जितना लीगल प्रोसेस हो सकता हो, कोशिश ये हो कि हत्यारों को फांसी हो, ताकि इसका संदेश पूरे देश और दुनिया में जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, सुख में दुख में। पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की है, पार्टी की स्थानीय इकाई भी उनको हर तरीके से संबल और संरक्षण देने के लिए तैयार है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद परिवार वालों से राजनेताओं का उदयपुर आने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गहलोत सरकार द्वारा मुआवजा देने के बाद भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और सांसदों का उदयपुर आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी उदयपुर पहुंची और मृतक के परिवारों से मिली। इस दौरान दिया कुमारी ने मृतक कन्हैयालाल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिया कुमारी ने मृतक की पत्नी से बातचीत की और उन्हें उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों की लापरवाही रही, उसी के चलते शहर में बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग अलग से कैंपेनिंग में जुट गई है। इसी को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से 1 जुलाई को हेल्दी लीवर कैंपेन की शुरुआत की है, जो 28 जुलाई को विश्व
हेपेटाइटिस बी के दिन समाप्त हो गई। इस कैंपेन को लेकर सरकार की ओर से प्रदेश और ब्लॉक लेवल पर इस कैंपेन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने चिकित्सा विभाग को आदेश जारी कर दिया है। इस कैंपेन के दौरान शहरों और गाँवों में पीएचडी विभाग की तरफ से हो रही वाटर सप्लाई की भी जाँच की जाएगी। जिस भी सोर्स से पानी की सप्लाई की जा रही है वहां पर क्लोरीनेशन की जांच की जाएगी और जहां इसकी मात्रा कम पाई जाएगी उसे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में बारिश का मौसम है, जिससे कई बार दूषित पानी की सप्लाई हो जाता है, उसी को रोकने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। इस कैंपेन के लिए जिला कलेक्टर ने भी सभी विभागों की बैठक ली और सभी को निर्देश दिए कि इस कैंपेन में भी सभी का भूमिका होना अनिवार्य है। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग मैराथन दौड़ और रैलियों का भी सहारा लेना होगा। हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राजस्थान में हेल्दी लिवर कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन 1 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। उस दिन हमारे राज्य सरकार पे राज्य स्तर पे इसकी कार्यशाला की जाएगी, प्रोग्राम किया जाएगा। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी महोदय ने सभी जिला कलेक्टर साहब को और संबंधित विभाग के सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी से अवगत करवाया है और हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी साहब की तरफ से सारे डिपार्टमेंट को चिट्ठी गई है। इस अभियान के तहत जो भी पीने के पानी के सोर्सेज हैं, जो पीने का पानी पीएचडी विभाग से सप्लाई किया जा रहा है, उसमें पीएचडी विभाग द्वारा हर वाटर सोर्स का उसमें क्लोरीनेशन होगा, हर वाटर सोर्स का उसमें चेक होगा और अगर क्लोरीनेशन कमी है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है, तो उसमें क्लोरीनेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जो पीने का सोर्सेज पीएचडी के द्वारा नहीं है, वहाँ पे हमारी प्रसवी के द्वारा वहाँ पे क्लोरीनेशन किया जाएगा और क्लोरोस्कोप से क्लोरीन की जांच की जाएगी, ताकि जो आम जन पानी पी रहे हैं वो दूषित जल नहीं पिएं और हेपेटाइटिस होने से, पीलिया होने से रोकें। इसके अलावा अभी जिला कलेक्टर महोदय ने अभी आज सुबह 11:30 बजे सारे विभागों की बैठक भी ली और बैठक में सभी को निर्देश दिए कि इसमें सभी विभागों को समन्वय से काम करना है। इसके लिए आने वाले संडे को उदयपुर जिला स्तर पे मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा और हर ब्लॉक लेवल पे भी रैली और दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद के सीईओ साहब के माध्यम से जो ग्राम सभा आयोजित की जा रही है वहाँ पे अवेयरनेस किया जाएगा और ग्राम पंचायत मुख्यालय पे भी इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और मैराथन दौड़ या फिर रैली का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर में मंगलवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार धीरे धीरे हर सरकारी क्षेत्र में निजीकरण की तैयारी में है। ऐसे में सरकार के खिलाफ पहले तो बैंक कर्मियों और उसके बाद डाक विभाग के कर्मचारियों ने भी निजीकरण को लेकर आक्रोश व्यक्त किया था, लेकिन अब अजमेर विद्युत वितरण निगम कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में उतर गए हैं। अभी फिलहाल अजमेर विद्युत वितरण निगम में एफआरटी और हेल्प डेस्क को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर मंगलवार को कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार के पास कर्मचारी नहीं है तो संविधान पर कर्मचारियों को लगाया जाए या फिर से खाली पदों के लिए भर्ती निकाली जाए। धरना हमारे यहाँ पर जो विद्युत में निजीकरण के लिए लगाया जा रहा है और जो सरकार की नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से एफआरटी को दिया गया है, जो लगभग 2,70,000 रुपये पर मंथ उनको दिया जा रहा है, जबकि हमारी ये मांग है कि लगभग संविदा कर्मी पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको लगाया जाए और यदि अगर 10 व्यक्ति को भी लगाया जाता है और 10,000 रुपये दिया जाता है तो लगभग 1 लाख रुपये में सरकार का काम चल सकता है, परंतु 2,70,000 में देकर उसमें से भी ये जो कमीशन है वो कमीशन खोरी हो रही है। और साथ साथ में यदि अगर नए युवाओं को लगाया जाता है तो निगम का, क्योंकि निगम के वो अधीनस्थ रहेंगे और अच्छा कार्य होगा और जनता को अच्छी सेवा मिलेगी और हमारा लगभग 1,70,000 रुपये पर मंथ बच सकता है। इस प्रकार से हमारी ये मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और जो नई भर्तियां हैं टीएसपी एरिया की, क्योंकि यहाँ पर जो भर्तियां होती है वे यहाँ पर जो बाहर से भर्तियां होती है वे अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर निगम खाली रह जाता है। तो हमारी निगम से यही प्रशासन से मांग है कि निगम की जो भर्तियां हैं वहाँ लोकल स्तर पे की जाए और टीएसपी एरिया में जो भर्ती है वो पुनः चालू। उदयपुर में 28 जून को हुए तालिबान हत्याकांड को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में ब्लॉक लेवल पर कोई तनाव की स्थिति नहीं हो, इसको लेकर उदयपुर में खेरवाड़ा में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने रूट मार्च किया। ये रूट मार्च खेरवाड़ा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला गया, जो कस्बे के मोचीवाड़ा, निचला खेरवाड़ा, सदर बाजार, रानी रोड होते हुए पुनः थाना परिसर में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। इससे पहले पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति वार्ता भी की।
उदयपुर में मंगलवार को नगर निगम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया था, उनके परिचय बोर्ड आज उन लाभार्थियों को वितरित किए गए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली इस स्कीम के तहत उन छोटे व्यापारियों को यह ऋण स्वीकृत किया जाता है जो सड़कों के किनारे अपना छोटा मोटा व्यापार चलाते हैं। शुरुआत में इन लोगों को 10,000 रुपए का लोन स्वीकृत किया जाता है, जिसे 1 साल में फिर से चुकाना है। इसके बाद लोग की राशि बढ़ाकर 20,000 से और 50,000 तक कर दी जाती है। उदयपुर में भी इस स्कीम के तहत कई लोगों को इनका फायदा मिला है और जिनको इनका लाभ मिला है उन्हें सरकार के परिचय बोर्ड भी भेजा है। इस बोर्ड में लाभार्थी का नाम और फोटो है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश भी लिखा हुआ है। हम अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी जिनको ऋण वितरण किया गया था, उनके परिचय बोर्ड दिल्ली से बनकर प्राप्त हुए हैं, जिसमें लाभार्थी का फोटो, लाभार्थी का नाम और पता है और साथ में एक प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो पथ विक्रेताओं के नाम से हैं जिन्हें लोन स्वीकृत हुआ और जिनको लोन वितरित किया गया। इस प्रकार के बोर्ड हमको प्राप्त हुए हैं जिनको लाभार्थियों को वितरित करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जा रही है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम राजे ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। मृतक कन्हैयालाल के परिवार वालों से मिलने के सिलसिले में आई थी उदयपुर। कर्फ्यू में ढील के बावजूद पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने अब रोजगार का संकट। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ठप पड़ा व्यवसाय। मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने की मुलाकात। पूनिया ने कहा, आरोपी को जल्द से जल्द मिलना चाहिए सजा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।